अभी क्या पढ़ा था हमने? इंडियन ज्योग्राफी को शुरू किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, फर्स्ट चैप्टर लगता है 9th क्लास का। हमने पीछे पढ़ लिया था, लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ा था? इंडियन ज्योग्राफी इंट्रोडक्शन, लोकेशन और साइज के टॉपिक को स्टार्ट किया था, है ना। उसी में कुछ एक पार्ट हम पढ़ चुके थे, जैसे कि मैंने बताया था इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट था पहले, है ना। उसके अंदर कुछ एक देश शामिल थे जो आज के दिन अलग हो चुके हैं। जैसे पहले भारत, पाकिस्तान, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर कौन कौन देश शामिल थे बेटा? इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें बेटा, उपमहाद्वीप की बात करें भारतीय, इसमें कौन कौन शामिल था? एक इंडिया स्वयं शामिल था, फिर इसी में पाकिस्तान शामिल था, इसी में बांग्लादेश शामिल था, इसी में नेपाल शामिल था, इसी में भूटान शामिल था। आपका क्लियर है? ये देश आपके शामिल थे, आगे समझ में? इसी में भूटान वगैरह भी शामिल थे। फिर मैंने बताया आपको इंडिया का जो साइज होता है या लोकेशन, इसका जो आकार है, शेप है, इसी का शेप क्या बताया था मैंने? चतुष्कोणीय है, क्वाड्रेंगुलर। आ गया? फिर मैंने बताया था इंडिया के कुछ नाम हैं, भारत के सब नेम्स हैं, अदर नेम है, जिसका जैसे इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है और आर्यवर्त है और जम्बू द्वीप है। आ गया? इंडिया, इंडिया नाम ये किन्होंने दिया था? ईरानियों ने, ग्रीक, यूनानियों ने, ग्रीक ने दिया था बेटा। भारत राजा भरत के नाम पे पड़ा था, भारत राजा भरत के नाम पे पड़ा था। इंडिया के मैंने अदर नेम बताए थे, इंडिया के अदर नेम बताए थे आपको, अन्य नाम। नंबर 1 इंडिया, नंबर 2 भारत, नंबर 3 हिंदुस्तान, नंबर 4 आर्यवर्त, आर्यवर्त है आर्यवर्त, नंबर 5 जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप। आ गया? इंडिया, इंडिया ईरानियों की देन है। आ गया? ग्रीक, सॉरी, ग्रीक यूनानियों की देन है। ये नाम किसका है? ग्रीक यूनानियों का देन, यूनानियों ने रखा था, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ये, या ग्रीक यूनानी जो थे उनकी देन है ये नाम। फिर बात करें, भारत राजा भरत के नाम पे पड़ा था, भारत राजा भारत के नाम पे पड़ा था। हिंदुस्तान की बात करें, ये पर्शियंस ईरानियों की देन है। किसकी देन है बेटा? पर्शियंस ईरानियों की देन है, ईरानी। आर्यवर्त यहाँ के निवासी, किसको बताया? आर्यों को यहाँ के निवासी बताया बेटा। कहाँ के निवासी बताया? यहाँ के आर्य, यहाँ के निवासी थे, इसलिए इसको क्या कहा गया? आर्यवर्त। और जम्बूद्वीप किसे, जम्बूद्वीप क्यों कहा गया इसको? पुराण के अंदर इसका नाम क्या था? जम्बूद्वीप। इसको पुराणों में क्या कहा गया? जम्बूद्वीप। क्लियर? आपसे पूछेगा भारत को पुराणों में क्या कहा गया बेटा? जम्बूद्वीप। भारत को पुराणों में क्या कहा गया? जम्बूद्वीप। हाँ बेटा। ईरानियों ने इसे क्या कहा? हिंदुस्तान। ईरानियों ने इसे क्या कहा? हिंदुस्तान। भारत का नाम राजा भरत के नाम पे पड़ा था, भरत राजा के नाम पे क्या पड़ा था बेटा? इंडिया का नाम राजा भरत के नाम पे क्या पड़ा? भारत। क्लियर है? इंडिया ग्रीक यूनानियों ने कहा। क्लियर है? अच्छा, फिर मैंने आपको क्या बताया आगे? फिर मैंने आपको पॉपुलेशन, एरिया, इसके बारे में बताया था बेटा। अब इंडिया के एरिया की बात करें, कितना है इंडिया का एरिया? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बेटा पूरे वर्ल्ड का एरिया की बात करें इंडिया में, जो इंडिया में पूरे वर्ल्ड के एरिया की बात करें, अगर इंडिया के एरिया की बात करें, आपसे पूछ ले कि डाटा कितना है, तो आप एरिया बताओगे इंडिया का क्या? 32,87,263
263 वर्ग किलोमीटर। बात करें वर्ड में कितना परसेंट है बेटा? 2.42% है वर्ड के अंदर। ये कितना है? 42% है वर्ड के अंदर। क्लियर है? अब पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें कितनी है बेटा इसमें? 121.08 करोड़ है बेटा। कितनी पॉपुलेशन है इसकी? वर्ल्ड में कितने परसेंट है? 17.5%, 17.5% वर्ल्ड के अंदर है। क्लियर है? अच्छा, अब बात करें एरिया में इसका रैंक कौन सा है? 7th बेटा। पॉपुलेशन में सेकंड, पॉपुलेशन में सेकंड। क्लियर है सर? अच्छा बेटा, अब बात करें एरिया में सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? रसिया, रूस, फिर आगे, उससे आगे, उससे आगे, उससे आगे। हाँ, मैंने आपको कुल 10 देश बताए थे जो क्षेत्रफल भी एरिया में बड़े हैं। मैंने क्या बताया था? रुक, चीन, मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि 10 बड़े देश याद रखने हैं। रुक, चीन, अब भारत में अर्ज क्या अब। क्लियर है? रुक, रुक का मीनिंग क्या रहेगा? रूस। रुक से आप क्या बताओगे? रूस। कैसे क्या बताओगे? कनाडा। कैसे क्या बताओगे? और चीन से चीन, और ऐसे अमेरिका, वैसे ब्राजील, आसे ऑस्ट्रिया, भारत से भारत। फिर बताओगे अर्ज से अर्जेंटीना, क्या से? कजाकिस्तान, क्या से? कजाकिस्तान, अब से अल्जीरिया। आगे समझ में? अल से अल्जीरिया। क्लियर है? ये 10 बड़े देश हैं। आ गया? आपसे पूछे सबसे छोटा देश, स्मॉलेस्ट कंट्री इन एरिया? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी क्या बताओगे? वेटिकन सिटी। इसका एरिया कितना है? 440 मीटर स्क्वायर। बेटा इसकी जनसंख्या 1000 पुरुष। आ गया? इस पे किसका अधिकार है? इटली इस पे मतलब शासन चलाती है। क्लियर? यहाँ पे पॉलिटिकल सारा जो इटली का ही काम चलता है। फिर आपसे पूछे दूसरे नंबर पे कौन है? मोनाको, हम मोनार्को जिसको बोलते हैं, मोरक्को। आ गया? अब जो है ये, इससे बाद में क्या बताया था मैंने? इससे आगे नंबर 3 पे मैंने मैंने आपको एक नोरू बताया था। अब 3 बताएं, एक वेटिकन सिटी, एक मोनाको, एक नोरू। मोनाको बताया मैंने आपको, उसकी विशेषता बताई थी, एक 2 विशेषता बताई थी मैंने। कोस्ट लाइन कंट्री, सबसे छोटा, सबसे छोटा कोस्ट लाइन कंट्री, जल से घिरा हुआ सबसे छोटा देश। क्लियर है? फिर इसका राजतंत्र वाला सबसे छोटा देश, रिपब्लिक कंट्री जो छोटा है, नोरू। रिपब्लिक वाला, गणतंत्र वाला, नोरू। क्लियर है? अच्छा, अब मैंने बताया था आपको कि ग्लोब के बारे में। क्या बताया था मैंने आपको? ग्लोब के बारे में। क्या बताया आपको? ग्लोब के बारे में। अब ग्लोब की बात करें बेटा, ग्लोब क्या है? ग्लोब क्या है? ग्लोब क्या बेटा? आर्टिफिशियल मॉडल ऑफ अर्थ। अर्थ को हम छोटे रूप में देखेंगे ना, जैसे आर्टिफिशियल मॉडल है उसी को क्या बोलते हैं? हमें ग्लोब बोलते हैं। अच्छा, बात करें आगे। अब भारत की स्थिति की बात करें, अर्थ पे, ग्लोब पे लोकेशन की बात करें। मैंने आपको बताया कि ये अर्थ है,
इसी में इसके दो भाग करती है। इस लाइन को क्या बोलते हैं हम? इक्वेटर। इक्वेटर क्या बोलते हैं इसी को? इक्वेटर। इससे ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? इसके अकॉर्डिंग इंडिया कहाँ पे है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में। कहाँ पे है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में। क्लियर है? हाँ, इंडिया के विस्तार की एक्सटेंशन की बात करें, मैंने आपको बताया था इंडिया के पॉइंट देखेंगे, ये 4 पॉइंट सॉरी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आ गया। नॉर्थ पॉइंट कौन सा है? इंडिया का उत्तरीतम बिंदु, नॉर्थर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, नॉर्थर्न पॉइंट इंद्राकोल। नॉर्थर्न पॉइंट इंद्राकोल। ये इंद्राकोल कहां पे पड़ता है बच्चों? इंद्राकोल कहां पे है? लद्दाख वाले रीजन में। क्लियर है? अच्छा, फिर आपसे पूछा जाए कि साउथ पॉइंट कौन सा? दक्षिणतम बिंदु, साउथर्न पॉइंट। साउथर्न पॉइंट क्या है? आपसे पूछे सीधा सीधा, इंदिरा पॉइंट को क्या भाई? साउथर्न पॉइंट है। सीधा आपसे पूछे दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट की लोकेशन क्या बताओगे? 6 डिग्री 4 मिनट। हाँ बेटा, ये कहाँ पे पड़ता है? ग्रेट निकोबार के अंदर। ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ना, उसी का एक पार्ट है ग्रेट निकोबार। आ गया। इसी का अन्य नाम क्या बताओगे? पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, लाहचिंग पॉइंट। क्लियर है? अच्छा, आपसे पूछे मैनलैंड का कौन सा है मुख्य भूमि? कन्याकुमारी। क्या बताओगे? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहां पे पड़ता है? तमिलनाडु के अंदर। कहां पे पड़ता है? इसकी लोकेशन 8 डिग्री 4 मिनट। बेटा ये नॉर्थ से साउथ एक्सटेंशन बताएं आप इंडिया का। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। बेटा अब इसकी बात करें, ये कितना था? 68 से 97 25। 68 से 97 25 आ गया। पूरी बिंदु की बात करें, ईस्टर्न पॉइंट की बात करें, पूरी बिंदु की बात करें, ईस्टर्न पॉइंट क्या बेटा? क्या था? कीबथू। आ गया। क्या था? कीबथू। कहां पे पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। यहां पे बात करें, यहां पे वेस्टर्न पॉइंट सरक्रिक। सरक्रिक पड़ता भाई कहां पे? गुजरात के अंदर। सरक्रिक कहां पे आपका? गुजरात के अंदर। क्लियर है? अच्छा, नॉर्थ से साउथ डिस्टेंस कितनी है? 32-14। पश्चिम से पूर्व कितनी है? नॉर्थ साउथ, पश्चिम से पूर्व, ये आपकी डिस्टेंस रहेगी 32-14 किलोमीटर। और ये आपकी कितनी रहेगी? 29-33 किलोमीटर। क्लियर है? अच्छा भाई, कर्क रेखा की बात करेंगे आगे। किसकी बात करेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखो बेटा, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या? 23.5 डिग्री नॉर्थ लाइन को क्या कहते हैं बेटा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। अब इसकी बात करें, ये कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने स्टेट से? भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कुल कितने स्टेट से गुजरती है? कौन से?
क्या बताओगे? राम सिंह। झारखंडी के छह पंगु मित्र। राम सिंह झारखंडी के छह पंगु मित्र बताओगे आप, है ना। राम सिंह झारखंडी के छह पंगु मित्रों से क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है बेटा। रा से राजस्थान, मैं से छह से छत्तीसगढ़, झारखंडी से झारखंड, छह से पैसे पश्चिम बंगाल, गु से गुजरात, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा। क्लियर है? अच्छा, क्या बताओगे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा। बता दोगे ना? नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। क्लियर बेटा? नेक्स्ट बात करते हैं। आगे क्या बताया था मैंने आपको? इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, भारतीय मानक समय रेखा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, भारतीय मानक समय रेखा, इसकी बात करें तो बेटा ये कहाँ से ली गई है? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। कौन सी लाइन को बोलते हैं बेटा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को बोलते हैं। ईस्टर्न ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं बेटा। आ गया? अच्छा, ये कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 स्टेट से होकर गुजरती है। कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है बेटा? 5 स्टेट से होकर गुजरती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, भारतीय मानक समय रेखा, कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है बेटा? 5। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। मैंने क्या बताया? यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। क्लियर है? यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश, एपी आंध्र प्रदेश, एपी आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा। क्लियर है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। बेटा आपसे पूछ ले, भारत के किस शहर से होकर गुजरती है? यूपी के इलाहाबाद, आ गया? इलाहाबाद के नैनी शहर से होकर गुजरती है, लेकिन पहले मिर्जापुर से गुजरती थी बेटा। आ गया? पहले यूपी के मिर्जापुर शहर से गुजरती थी और अब कहां से गुजरती है? नैनी से गुजरती है बेटा, याद रखना। किससे? नैनी शहर। क्लियर है?